हूँ गुंजन गोयला, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और बिग इंडिया चैनल की साथी। चरणामृत। चरणामृत सुनते मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, क्योंकि मेरे को ये बचपन की याद दिलाता है। आई स्टिल रिमेंबर एज अ किड, हर पूर्णमासी को हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। तो जब पंडित जी आते थे उससे पहले वो एक लंबी सी लिस्ट दे देते थे और हमारे जो मेन महाराज था उसको ये हिदायत देते थे कि नहा धो के ही तुम तैयार होके आना और प्रसाद का या चरणामृत की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। मैं सोचती थी क्या मतलब ऐसा क्या है चरणामृत में जो पंडित जी उसको हमारे महाराज को एक एक चीज़ इतना डिटेल में समझाते हैं। खैर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने उसकी इम्पोर्टेंस समझी और देखा चरणामृत तो हर व्रत में, हर मंदिर में मिल जाएगा। जैसे कि आप जन्माष्टमी को जब जाएंगे तो कृष्ण भगवान को जो स्नान करते हैं इन्हीं 5 तत्वों का स्नान होता है, और क्योंकि वो उनके चरणों से नीचे उतरता है और उनको स्नान जो ऊपर सर से नीचे तक कराया जाता है, शायद इसीलिए इसका नाम चरण का अमृत, चरणामृत पड़ा। है तो ये बहुत सिंपल सी चीज़, मगर इसमें जो एक जो टेस्ट आता है ना, सिर्फ पूजा के बाद आप कभी बना के देखिए, आई कैन अश्योर यू कभी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने खुद ने बहुत ट्राई करा कि जब पंडित जी चले जाएंगे, क्योंकि चरणामृत वो बनाते थे एक छोटी सी कटोरी और हम कहते थे हमें पीना है 1 गिलास, तो माय मदर वुड से अच्छा चलो तुम बना के देखो। वी नेवर गॉट दैट टेस्ट। अब वो क्या मैजिक था, वो क्या बात होती थी जो वो गुरु को स्नान कराने के बाद आती थी, मुझे आज तक नहीं पता चला। मगर शायद मेरी अंदर की आत्मा या मेरी अंदर की आवाज़ कहती है ये गुरु का प्रसाद है। तो चरणामृत को आप जब भी ले, सीधे हाथ में इस तरह चुल्लू बना के ले और उसके बाद अपने सर पे लगाएं, क्योंकि यही आशीर्वाद है उस ऊपर वाले का, उस जो शक्ति उसमें आती है शायद घर में बनाने से ना आए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चरणामृत। चरणामृत बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गंगा जल, देसी घी, शहद, तुलसा जी, केसर, दही और दूध। स्नान कराने के वक्त हम आज भी बच्चों को दूध और दही से नहलाते हैं, तो प्रभु को क्यों नहीं। इसलिए हम पहले लेंगे दही, उसके बाद हम डालेंगे घी। अब घी क्या है, ये दिस गिव्स नरिशमेंट टू द स्किन एंड टू द बॉडी। तो ये सारे तत्व आप देखेंगे वो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को आराम देती हैं, हमारी बॉडी में ताकत। दही के बाद हम डालेंगे घी। घी से मालिश करवाते हैं बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, और बदन पे लगाने से ताकत आती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसलिए इसके बाद हम घी का स्नान कराएंगे। अब जो कि दही और घी दोनों डाल दिए, अब हम कुछ लिक्विड डालें ताकि वो आराम से चिकनाई भी साफ हो जाए। तो इसमें डाला दूध, इसमें डालेंगे गंगा जल यानी कि पवित्र पानी। अब प्रभु को तो हम वो अर्पण करेंगे ना जो सबसे पवित्र हो। अब हमने जब दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि अर्पण कर दिया प्रभु को, तो कुछ मिष्ठान भी डालेंगे या खिलाएंगे उनको। उसके लिए हमने डाला हनी। आप ये बात रियलाइज़ करिए या भूलिए मत, ये तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। एक्चुअल में तो आप उस प्रभु को नहला रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो वो अपने आप बह के एक नीचे परात में या कोई भी बर्तन होगा उसमें इकट्ठा हो जाएगा। अब ये सब डालने के बाद I would always like to add a little water because it gives taste to the चरणामृत। थोड़ा सा पानी डालिए। अब हमें कुछ हरा भी अर्पण करना चाहिए, तो ये कृष्ण का प्रिय तुलसी, ये मैं इसमें डालती हूँ।
और थोड़ी सी केसर। और यूँ बन गया हमारा चरणामृत। गिव इट अ गुड स्टर ताकि अच्छी तरह सब चीज़ें आपस में मिलजुल जाए। चरणामृत को लेके न जाने मेरी कितनी यादें ताज़ा हो गई। पूर्णमासी पे हमारी मदर कसार बनाती थी, उसके साथ कदली रखती थी, चरणामृत होता था और सब बच्चों में बंटता था। इसी तरह जन्माष्टमी पे मेरी मदर ख़ास चरणामृत बनाती थी और सुबह से ही तैयारी में जुट जाते थे बच्चे बूढ़े सब, कि आज तो हमें कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। एंड चरणामृत इज़ सच अ कॉमन थिंग। शायद आपको वैसे भी कहीं आप मंदिर में जाएंगे तो ज़रूर मिलता होगा, मगर सबके बनाने का तरीका फ़र्क है। आप कुछ डालें चाहे ना डालें, अगर आप सिर्फ गंगा जल का चरणामृत चाहें तो वो भी एक चरणामृत कहलाएगा, क्योंकि वो हमने प्रभु के चरणों में अर्पण किया हुआ है। तो आइए इसको चखते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ और शायद मैं नॉस्टैल्जिया में भी चली जाऊँ। अच्छा, चरणामृत लेने का तरीका मैं चम्मच से नहीं, मैं अपने हाथ में ही लेके चखूँगी। शांति, आत्मा में शांति जो आती है ना, ये खानों से ही आती है। और जब कुछ ख़ास खाने हम ऐसे मौक़ों के लिए बनाते हैं तो उसका रस और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सच बताऊं तो बिसाइड्स नॉस्टैल्जिया, एक अंदर से जो आवाज़ आती है ना, दैट आई एम बीइंग ब्लेस्ड, उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई पार नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाएंगे चरणामृत, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिग इंडिया चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए।